तो बच्चों हम लोग आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जेई लेवल्स के क्वेश्चन कर रहे थे, जेई मेंस लेवल के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए रेक्टेंगल, ठीक है ना, बिना फिर से बिना देखे बना लीजिए, जिनसे बन गया है और जिनसे नहीं बना है, जिनका डाउट है वो देख लीजिए। ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद डायमीटर लाइंग अलोंग दिस लाइन, ठीक है, विद डायमीटर लाइंग अलोंग एक लाइन, ठीक। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। उसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाना है, तो एक रेक्टेंगल भी बना लो। ओके, अब ए बी सी डी बोल दिए। अब उसके दो एडजेसेंट वर्टिसेस दिए हुए, तो एक को बोल दिए क्या बच्चों हम लोग -8,5, दूसरे को बोल दिया हम लोग 6,5 है। अब और ये बोला है कि डायमीटर इज लाइंग अलोंग दिस लाइन, मतलब सेंटर से ये लाइन पास हो रही होगी, है ना। ये लाइन ऐसी मान लो, कौन सी लाइन हो गई है, 3y इज इक्वल टू x प्लस 7। कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। हमको बताना है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अंदर जो बताया रेक्टेंगल का एरिया। तो सबसे पहले ये डीसी लाइन का मेरे को स्लोप चाहिए, बताइए कितना है। हाँ, डीसी लाइन का स्लोप क्या है, 0, ठीक है। ओके, स्लोप 0 है डीसी लाइन का। तो एडी का कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना, नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड मतलब, हाँ, तो यहां का -8 होगा कोऑर्डिनेट, इसको ए बोल दिए। इसका वाई कोऑर्डिनेट पता है, इसको क्या बोल दिए, ए, ठीक है। ओके, यहां का क्या होगा, 6, बी बोल दिए इसको। बी नहीं बोलते, बी लेटर क्या कंफ्यूजन पैदा करता है, 6, पी बोल देते हैं, ठीक है। अब हमको ये पता है, क्या पता है, कि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बी और डी का मिड पॉइंट निकालिए, एक्स कोऑर्डिनेट वाला मिड पॉइंट निकालिए। किसका, बी और डी का मिड पॉइंट ऑफ बी डी डायगोनल, ठीक। क्या निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा बच्चों, -1, और वाई कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, p/2, ठीक। फिर AC का मिड पॉइंट निकालिए, कितना आएगा बच्चों, -1, a प्लस 5/2, है ना। तो अब ये जो पॉइंट है, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है, वो कहां लाई करेगा, लाइन पे लाई करेगा। लाइन पे डाल दीजिए, एक्स की जगह क्या डालेंगे, एक्स की जगह -1, वाई की जगह a प्लस 5/2 डालो, और मेरे को निकाल के दिखाइए a कितना आ रहा है। कितना है, a आया -1, ठीक। ओके, अच्छा, ये -1 है तो ये भी -1 ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन ऐसी सीधी है। अब देखिए, गौर से देखिएगा, ये सीधी ऐसी लाइन है ना, सीधा सोच रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना है, डीसी, डीसी कितना है 14, डीसी कितना है 14। अब ये वाला पॉइंट क्या निकला, ए निकल गया ना, ए को यहां डालो, सेंटर पता करो,
-1 कॉमा क्या निकल रहा है 2, पक्का -1, 2। ठीक, अब आपका काम है बच्चों, मेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, ये कितना होगा रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। हाँ, ये एरिया कितना हो गया, नहीं पहले इसको निकालो ना एक बार, ये कितना होगा, ये हाइट का डिफरेंस कितना है 3, क्यों ये वाला पॉइंट क्या होगा -1, 5, तो डिस्टेंस कितना है 3, ये भी कितना होगा 3, तो टोटल कितना हो गया 6। ओके, आई बात समझ में, मैं क्या बोला, ये परपेंडिकुलर है तो इसके कोऑर्डिनेट होगा -1, 5, तो डिस्टेंस कितना है 3, ये भी डिस्टेंस कितना होगा 3, ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो गया 6, ये डिस्टेंस कितना है 14, तो एरिया कितना हो जाएगा 14 × 6 कितना। और बच्चों ये निकल गया है तो यहां से भी निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस कितना है 6 और ये 14, उससे भी कर सकते हैं, कोई इशू। बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को डाउट है इसमें, नहीं आपको दोनों को डाउट है, आप लोगों को डाउट नहीं है, ठीक है तो आप लोग बनाइए, है ना, जिनको डाउट नहीं है वो बनाओ, सबको समय दे रहा हूं मैं। बना चुके हैं तो टाइमर देता हूं मैं आप लोगों को, टाइमर कैसे लगाते हैं इसमें, दो मिनट का देता हूं। चलिए, क्या लिखा हुआ है, ए सर्किल कट्स ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 4a ऑन एक्स एक्सिस, तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूं, चलेगा बच्चों, तो ये हो गई बच्चों वाई एक्सिस आपकी, ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक, 4a यूनिट कट कर रहा है कहां पे एक्स एक्सिस पे, एंड पासेस थ्रू ए पॉइंट, मतलब वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, एट ए डिस्टेंस 2b फ्रॉम ओरिजिन, तो यहां से कहीं 2b डिस्टेंस होगा, तो 0,2b बोल दिए, वहां से मेरा सर्कल क्या कर रहा है क्रॉस कर रहा है, तो एक सर्कल बना लेता हूं, ठीक, ऐसा कुछ, ये पॉइंट को मैं बोल दिया a, इस पॉइंट को बोल दिया b, जो ab का जो डिस्टेंस है ना बच्चों लोग, ab का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4a, ये डिस्टेंस कितना दिया है 4a। अब मेरे को क्या चाहिए, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल का लोकस चाहिए, तो सेंटर को क्या मान लिया मैं h, k, ठीक, मतलब h, k का एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें h, k को छोड़ के कोई क्या ना है पैरामीटर ना हो। क्या a और b पैरामीटर है, नहीं, a और b तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो आ सकता है, ठीक है, वो कांस्टेंट्स है, तो सबसे पहले यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों 2a, ओके, ये डिस्टेंस कितना होगा 2a, ये डिस्टेंस कितना होगा k होगा, क्यों k होगा, क्योंकि ये हाइट k है, यही पॉइंट है, ठीक, एक इसको जोड़ दिए, तो अगर आप देखोगे o, इसको p, इसको b बोल दिए, OPB क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, OB स्क्वायर क्या है रेडियस, रेडियस तो यहां से भी निकल सकता है, तो कैसे लिख देंगे h स्क्वायर प्लस k माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो बच्चों ये इक्वेशन वैसी आ गई जिसमें h और k को छोड़ के कोई अननोन नहीं है, तो अब h की जगह क्या रख देना है बच्चों x, तो x स्क्वायर प्लस
y माइनस 2b का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4b वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, है ना, 4b(y) है ना ये। तो फाइनल इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4b(y) प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बराबर 0। यही बना क्या, जो लोग बना लिए उन लोग तो बताइए। अब ये क्या चीज है, ये है पैराबोला। ये हम लोग पढ़ते कब है, आगे। पैराबोला की पहचान होती है कि अगर एच स्क्वायर 2 डिग्री कर्व कोनिक कर्व का एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर होता है तो वो पैराबोला होता है। एच स्क्वायर क्या होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0। ये होता है जनरल 2 डिग्री कोनिक कर्व, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे इसे h की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 0, तो एच स्क्वायर बराबर ए बी, इसलिए क्या है पैराबोला। ठीक है, बाकी इसके डिटेल में हम लोग कब पढ़ेंगे, अगला यूनिट जो कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। चलिए ये क्वेश्चन बच्चों, ठीक, चलिए लेट एस सर्कल एस दिया हुआ है, सर्कल एस को लिख लो भाई, 36x² प्लस 36y² माइनस 108x प्लस 120y प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है, 36 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि x² y² और वो फॉर्म में आ जाए। नाइदर इंटरसेक्ट्स नॉर टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ना तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है ना तो इंटरसेक्ट कर रही है। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस लाइज इनसाइड द सर्कल, तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और दूसरा हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। बच्चों फटाफट इन दोनों लाइन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन बताइए, सब लोग निकालेंगे भाई। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, दोनों को माइनस करूंगा तो माइनस 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 2, है ना बच्चों। तो अब ये पॉइंट इनसाइड लाई करना चाहिए, इनसाइड लाइट कर रहा है मतलब s ऑफ, तो यहां डालो तो क्या होगा बच्चों, 36 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 108 इंटू 2, क्लियर, प्लस 120 इंटू -1 प्लस सी लेस देन 0। प्लीज इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ रहा है देखिए, हाँ 144। तो ये हो गया 180, 180 माइनस 120 60, और ये 60 माइनस 216 156, तो सी लेस देन 6। ठीक है, तो एक सिनेरियो तो आ गया, सी लेस देन 156। कौन कौन से ऑप्शन में, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों तो रेस से बाहर चले गए। अब सी किससे बड़ा होगा ये इंश्योर करना है। तो बच्चों इस इक्वेशन को आप लोग याद रखिए, मैं पेज पलट रहा हूं। इक्वेशन क्या थी एक बार बोलेंगे, 36x²। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे सेंटर और रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सेंटर के पहले तो x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 10/3y प्लस c/36 इज इक्वल टू 0।
ठीक, सेंटर बताइए। सेंटर आ गया बच्चों 3/2 कॉमा -5/3। ठीक, तो मेरा सर्कल कौन से क्वाड्रेंट का हो गया बच्चा लोग? कौन से क्वाड्रेंट का हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट का। और यही होना चाहिए, है ना? यही होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है? 3/2 कॉमा। अब पहली बात, इसका एक्स इंटरसेप्ट होना चाहिए, हाँ ना बोलो? नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ का फॉर्मूला क्या है? मतलब जी स्क्वायर माइनस सी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? नेगेटिव। जब रूट के अंदर नेगेटिव रहेगा तभी अनडिफाइंड रहेगा। तो करो जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव, क्या निकल रहा है देखो। जी स्क्वायर कितना है बच्चों इस क्वेश्चन का? माइनस सी कितना है? लेस देन 0। क्या निकल रहा है देखो? सी ग्रेटर देन 81/4 की 81 बस? 81। ठीक, एक बोल दिया। और फिर सेकंड, वाई इंटरसेप्ट होगा क्या बच्चों? वाई इंटरसेप्ट भी नहीं होगा बच्चों। वाई इंटरसेप्ट मतलब एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी लेस देन 0। वाई इंटरसेप्ट वाई के लिए क्या डालोगे? 25/9 माइनस सी कितना है? c/36। कितना आ रहा है यहां से देखिए बताइए। सी, सी ग्रेटर देन 100। तो बच्चों दोनों ही चीज होनी चाहिए। तो सी को किससे बड़ा मानेंगे? 100 से बड़ा। सी को किससे बड़ा मानेंगे? 100 से बड़ा। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन बच्चों? हाँ, नहीं बताएंगे? बी। ठीक, तो ये था सवाल। बढ़े आगे, बोलिए। कर सकते हैं। बच्ची बोल रही है कि ये डिस्टेंस और रेडियस, है ना? तो रेडियस 5/3 से कम होना चाहिए और वैसे ही रेडियस 3/2 से कम होना चाहिए। मेरे ख्याल से निकलेंगी सेम चीजें ही, करके देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस सर्कल बन गया किससे किससे? चलिए ठीक है, तो मैं आप लोगों को वेट फिर से टाइमर देता हूं। ठीक, इस बार मैं 3 मिनट का टाइमर दे देता हूं बस। चलिए बनाए, बना के दिखाइए। चलिए देखते हैं, है ना? तो क्या लिखा हुआ है? लेट्स ए सर्कल सी टचेस दिस लाइन एट 2,1। ठीक है, तो ये लाइन है अपनी क्या? x इक्वल टू 2y। इसके इस पॉइंट को हमारे इस पॉइंट पे हमारा सर्कल टच कर रहा है। तो ये किससे रिलेटेड सवाल है? बस तो अभी आउट ऑफ सिलेबस के हिसाब से बता ही दिया था, है ना? तो उस सर्कल का इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, कोई बताएगा? पॉइंट सर्कल। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये उस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। मतलब जितने भी सर्कल ऐसे होंगे जो इस पॉइंट पे जिसके लिए लाइन टेंजेंट होगी उसका इक्वेशन इस फॉर्म का होगा। कौन कौन ये चीज लिखा है कॉपी में? तुम लिखे थे? कोई नहीं लिखा, सिर्फ एक ही जन ने। अब ये इस सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है पी क्यू।
ठीक है, तो ये एक सर्कल यहां पे बना दो, दूसरा वाला। ठीक, दूसरा सर्कल ये हो गया, कौन सा, ये वाला। उसको कहां टच करता है बच्चों, पी क्यू पे, सच दैट पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ C1। अच्छा, उस सर्कल का डायमीटर है C1, तो एक सेकंड मिटा दो। तो अच्छा नहीं बन रहा है। ये मान लो गंदा बन रहा है। ये P हो गया, ये Q हो गया, और पी क्यू डायमीटर हो गया सर्कल C1 का। तो सर्कल C1 का सेंटर क्या है, 0,-1। क्या है सेंटर, 0,-1। तो बच्चों पहले तो इस सर्कल को थोड़ा एक्सपेंड कर लो, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। फिर ये वाला सर्कल लिख लो। फिर पी क्यू निकालना है, पी क्यू क्या है, कॉमन कॉर्ड, S1 - S2 से कॉमन कॉर्ड लिखो, और उस पर ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करो, तो वहां से लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो कैसे करेंगे, पहले इसको ओपन कर लो, x² + 4 - 4x, y² + 1 - 2y प्लस λx - 2 λy = 0। तो क्या हो जाएगा, x² + y² प्लस x के साथ क्या आएगा बच्चों, λ - 4, y के साथ क्या आएगा बच्चों, -2 - 2 λ, है ना बच्चों। और कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है बच्चों, 5 बराबर 0। कोई दिक्कत, सबका ये आया। ये हो गया क्या, सर्कल C1 क्या है, x² + y² + 2y - 5 = 0। अब पहले C - C1 = 0 करो, और मेरे को कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन बताओ। ठीक है, दोनों सर्कल को माइनस करके कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या आ रहा है, λ - 4 × x - 4 + 2 λ y प्लस 10 = अब इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, 0,-1। ठीक है, तो x की जगह 0 डालो, y की जगह -1 डालो। क्या आ रहा है बताइए, इक्वेशन क्या है, 0 डाल दूंगा तो ये 0, इसकी जगह -1 डालूंगा तो 4 + 2 λ प्लस 10 था ना, = 0। तो यहां से लैम्डा बराबर कितना निकल रहा है, -7। ठीक है, अब लैम्डा आ गया बच्चों -7। तो सर्कल ये यहां डाल दो, लैम्डा -7, सर्कल के इक्वेशन में क्या डाल दो, लैम्डा की जगह -7 डालो। हमारा सर्कल C क्या निकल रहा है, इक्वेशन बताओ। क्या आ रहा है बहन, प्लस = 0। अब इसका क्या चाहिए, डायमीटर, तो पहले इसका रेडियस निकाल लो, इंटू 2 कर देना, √g² 121/4 प्लस f² - c। कितना आ रहा है देखिए बच्चों, नीचे तो 2 हो गया, ऊपर √ 225 आ रहा है ऊपर, करिए 34 36 4 होता है बच्चों, 144 -20 कितना हो जाएगा बच्चों, 245/2
तो डायमीटर क्या हो जाएगा बच्चों? तो डायमीटर जाएगा अंडर रूट 245। कितना होता है अंडर रूट 245? 285 है। देखिए ये होता है क्या 245 अंडर रूट 49 फाइव सा? ठीक है, तो ऑप्शन डी। आई बात समझ में? कोई इश्यू? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन किसी से बना है? ये क्वेश्चन बना है किसी से? नहीं। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट -1, 1 टू द सर्कल। तो पहले सर्कल बना लेते। ठीक, हाँ सर्कल बनाना है, सर्कल बना लिए बच्चों। इसका सेंटर लिखिए, इसका सेंटर लिखिए बच्चों, इसका रेडियस लिखिए, टू। अब बोल क्या रहा है? टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P -1, 1 टू द सर्कल। तो -1, 1 बाहर होगा क्या? एक बार चेक करके देखो, बाहर है कि अंदर है? बाहर ही होगा, बाहर से ही तो बनाएंगे। तो यहां बाहर बना लिए क्या, -1, 1। यहां से दो टेंजेंट बनाए हैं, वो मीट्स द सर्कल एट, टचेस द सर्कल एट पॉइंट A एंड B। तो यहां से दो दो टेंजेंट बने ना बच्चों लोग, एक A पॉइंट पे टच किया है और एक B पॉइंट पे टच किया है। ठीक, तो इसको बोल दिए A, इसको बोल दिए B, इसको ऐसे जोड़ दिए, ये भी 2 है। तो ये हो गया AB बच्चों, है ना? क्या हो गया बच्चों? ये हो गया AB। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ना इसको O बोल देते हैं। PO भी निकालो, कितना आ रहा है बताइए? PO √8, PO आ गया √8। अब बच्चों ये PO √8 है, ये है PA भी निकाल लीजिए, 2, PA2, PB भी 2। चलो आगे क्या बोल रहा है? इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल such that length of AB equals to AD। मतलब AB और AD बराबर है, तो A से एक और बना हुआ है बच्चों, वो क्या बना हुआ है? D, है ना? AB और AD क्या है? इक्वल। तो ऐसा बना लो, AB और AD इक्वल है, ये दिया हुआ है। चलो ठीक है, AB इक्वल्स टू AD दिया हुआ है। ओके, अब इन दोनों का लेंथ इक्वल है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD चाहिए। तो देखिए हम लोग निकाल क्या कह सकते हैं, ये सोचते हैं। सबसे पहले तो अगर गौर से देखो तो हम ये एंगल पता कर सकते हैं, थीटा। ये 90 डिग्री होता है बच्चों, ये 90 डिग्री होता है, ये और ये बराबर होता है। तो सबसे पहले थीटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PAO में tan थीटा लगाइए, कितना आएगा? AO बाई PO, AO बाई PA कितना? 2/2 मतलब 1, मतलब कितना? 45 डिग्री। ठीक, तो ये कितना हुआ बच्चों? 45। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि आप AB निकाल के दिखा दो मेरे को, AB का लेंथ निकाल के दिखा दो। ठीक, AB का लेंथ चाहिए मेरे को, सबका वही आ रहा है। चलिए AB होगा बच्चों 2 टाइम्स AM। AB होगा क्या? 2 टाइम्स AM, देखेंगे तो, है ना? ये AM का ट्वाइस है,
अब जो AM है ना बच्चों, वो इसका क्या है, साइन कंपोनेंट, तो क्या है 2 साइन 45, तो AM की जगह क्या डाल देंगे 2 इंटू 2 साइन 45, तो 2 इंटू 2 4 बाई √2, तो कितना है 2 √2, ये हो गया AB, यही क्या हो गया AD। ठीक, अब देखिए, अब मैं आप लोग अगर सबसे पहले मतलब सबसे पहली जो छोटे में जो पिछले साल में पढ़े हुए हैं, सबसे पहला लेक्चर, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, कितना होगा 45, ठीक, ये कितना होगा 45, ये कितना होगा, क्यों, ये दोनों सेंटर पे 90 कर रहे हैं, तो यहां कितना करेंगे 45, ये एंगल कितना होगा 45, क्यों, ये दोनों बराबर है, AB और AD बराबर है, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, एंगल ए 90, ट्राइंगल के दो एंगल 45 है, तो एंगल ये क्या हो गया 90, ठीक है यहां तक। अब किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ट्राइंगल का एरिया, एंगल ए 90 डिग्री है बच्चों, ए बी और डी, तो हाफ 2 √2 इंटू 2 √2 कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, आई बात समझ में, फिर से बताना है कि समझ गए क्या है, क्या था बच्चों, ये 45, तो ये 45, ये 90, तो ये भी कितना 45, ये भी कितना 45, ये पूरा 90, तो ये कितना 45, ये 45, तो ये भी क्या 45, क्यों, ये दोनों बराबर है साइड्स की। अब ये 45, ये 45, तो तीसरा एंगल, एंगल ए कितना जाएगा 90, तो वहां से हमने निकाल दिया, एंगल ए 90 आ गया, तो क्या ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और वहां से हमारा आंसर सॉल्व हो गया। बढ़ो आगे, पक्का, चलिए, ये क्वेश्चन बना नहीं, लेट P and Q be two distinct points on the circle which has center 2,3, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2,3, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसका सेंटर है क्या बच्चों 2,3, ओके, पासेस थ्रू ओरिजिन, तो ये C हो गया, इसको बोल दिए O, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसको क्या बोल दिए 0,0, P and Q दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, OC इज परपेंडिकुलर टू बोथ CP, मतलब ये कितना है 90 डिग्री, OC इज परपेंडिकुलर टू बोथ CP एंड CQ, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी ना, तभी तो ऐसा होगा, वरना तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये कर सकते हैं बच्चों, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इसका स्लोप बताइए कितना रहा है, कितना है -3/2 +3/2, ठीक, तो इसका स्लोप क्या होगा -2/3, ओके, अब P के लिए ये वाला पॉइंट उठाओ, चेक करो स्लोप इसका 2/3 है, -2/3 है कि नहीं, देखो 4,0 से उठाओ, आ रहा है, इससे उठाओ, थोड़ा सिंपल सिंपल वाले ऑप्शन पहले देख लेते हैं, वो भी आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा है, तो क्यों बोल देते हो भाई आ रहा है करते रहते हो, तो पहले में 4,0 में नहीं आ रहा है, चेंज इन y हो जाएगा 3, चेंज इन 3/2 आ जाएगा, वो तो यही लाइन हो जाएगी आगे, ठीक, और फिर ये भी पता चल, मतलब ये वाला है इसमें आ रहा है, ठीक है। अब एक और चीज चेक कर लो कि ये सर्कल पे लाई करता है कि नहीं, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा
x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 नहीं 13। कितना होगा 13। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे डालो 1 और -5 डाल के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है पक्का। तो ये सही है। ओके ये सेटिस्फाई भी कर रहा है कि नहीं चेक करो सर्कल को। कर तो रहा है सर्कल को सेटिस्फाई। स्लो वाला लेकिन गेम काम नहीं कर रहा है। बाकी सब ऑप्शंस भी। और बिना ऑप्शन के कैसे सॉल्व करते हैं? एक सर्कल एक एक्स वाई का इक्वेशन ये हो जाता है और एक एक्स वाई का इक्वेशन लाइन का इक्वेशन हो जाता है। क्यों? स्लोप पता है लाइन पता है, दोनों का इंटरसेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। समझिए एक सर्कल का इक्वेशन हो गया, फिर से बोलूं एक सर्कल का इक्वेशन हो गया और एक ये लाइन पी क्यू का इक्वेशन। कैसे? पॉइंट पता है 2,3, स्लोप पता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पी और क्यू निकल जाता है। ये है लॉन्ग तरीका, इसको आप लोग घर में होमवर्क रखिए। ठीक है कोई दिक्कत? बढ़े आगे। ये बना बच्चों। लेट ए बच्चों ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0। ये सर्कल ए है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1/2 बराबर 0 है ना। तो मैं चाहता हूं बच्चों आप लोग इसका सेंटर निकालिए और रेडियस निकालिए। C1 बोल देता हूं सेंटर ना। 1/2 रेडियस 1 निकालने आता ना सबको? उम्मीद कर रहा हूं कि चैप्टर का एंड चल रहा है। अब सर्कल बी के बारे में खेलते हैं। सर्कल बी क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको सेंटर को C2 बोल दिए और रेडियस को R2 बोल दिए। 0,2 और रेडियस 3/2। ठीक है एक और सर्कल कौन सा है बच्चों? सी है सर्कल, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 माइनस एक्स को आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो ये सी सर्कल नहीं है, सर्कल के अंदर का पूरा रीजन है। ठीक है इसका सेंटर पता कीजिए। C3 बोल देते हैं। सेंटर कितना है? 2,1 और रेडियस पता कीजिए R3 बोल देते हैं। रेडियस निकालिए पता फटाफट। अंडर रूट 50। रेडियस सिर्फ आर है। आर नहीं बच्चों, अगर अंडर आर स्क्वायर है तो उसको मॉड आर कर दो, क्योंकि आर पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। निकाल देता हूं, कंफ्यूजन हो रहा है। 4 प्लस 1 माइनस 5 प्लस आर स्क्वायर तो कितना आएगा? मॉड ऑफ आर। ठीक देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ आर सच दैट ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ सी। मतलब ए यूनियन बी मतलब दोनों सर्कल मेरे सर्कल के अंदर आने चाहिए, मतलब इस रीजन के अंदर आने चाहिए। ठीक चलिए तो पन्ना पलट रहा हूं। सिनेरियो कैसा होना है? ठीक है ये मेरा बड़ा सर्कल है सी। ये मेरा बड़ा सर्कल क्या है बच्चों? सी। इसके अंदर ये दोनों छोटे छोटे सर्कल आने चाहिए। ओके ऐसा कुछ होना चाहिए। सी के अंदर क्या आना चाहिए? ए भी आना चाहिए और ए भी आना चाहिए और बी भी आना चाहिए। ठीक अब ए और बी आपस में कैसे तो हमको तो आइडिया नहीं है। अगर
फाइनल अभी से इससे भी आंसर नहीं आएगा तो फिर हम ए और बी का बीच का दूरी और ये सब चेक करेंगे। सबसे पहले कोई सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होता है तो क्या केस होता है। जैसे पहला केस ले रहे हैं, C1 इनसाइड C3, मतलब A इनसाइड C। क्या होता है बताइए। चलिए डिफ कोई भी नहीं बोला। डिस्टेंस बिटवीन C1 C3 वो लेस देन होगा R3 माइनस R1 के। ठीक है, ओके। कुछ लोग बड़ा बोले, कोई लोग रेडियस बोले, कुछ लोग सेंटर कुछ बोल रहे थे। ब्यूटीफुल है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन C1 C3 R3 माइनस R1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब C1 C3 आपके पास है तो ये C3 है बच्चे लोग, ये C1 है बच्चे लोग। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने की जिम्मेदारी किसकी है, निकालिए। क्या निकला सी बस, रीड डी डिस्टेंस बिटवीन C1 C3 √5/2। अच्छा अंदर में √5/2। ठीक है, R3 कितना है, मॉड ऑफ R। हाँ, R1 कितना है बच्चों, 1। तो अब बच्चों ये तो पता है ना मेरे को कि इसका रेडियस इससे बड़ा है। सर्कल C3 का रेडियस मेरे को पता है ना बड़ा है। हुँ? तो मॉड ऑफ R1 माइनस 1 √5/2, तो उधर जाके क्या हो गया, प्लस मॉड ऑफ R1 किससे बड़ा होना चाहिए, 1 प्लस √5/2। ठीक है, हाँ ना बोलो। अब अगला करेंगे C2 इनसाइड C3, मतलब B इनसाइड C। तो D ऑफ C2 C3 लेस देन R3 माइनस R2। C2 C3 दिया हुआ है बच्चों, C2 है C3 है, उन लोग के बीच का डिस्टेंस निकालो। कितना है बहन, √5, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √5। ठीक है, R3 तो R ही है, R2 कितना है, 3/2। तो मॉड तो हमको पता है कि ये रेडियस जो बड़ा सर्कल का रेडियस बड़ा हुआ तभी तो उसके अंदर घुस रहा है, तो मॉड अंदर नेगेटिव नहीं होगा तो वो ठीक है। उधर जा क्या जाएगा, प्लस √5 प्लस 3/2, है ना। तो कुछ आया क्या इससे आंसर, आया क्या, ठीक है, क्लियरिटी है नहीं है, इससे बड़ा ही होना चाहिए। दोनों ही चीज है ना, पिछले बार क्या आया, हाँ, इससे बड़ा आया और इससे बड़ा आया, तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो किससे बड़ा होना चाहिए, जो बड़ा वाला है उससे भी बड़ा होना चाहिए, तभी तो हमेशा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत, बढ़ो आगे, हाँ ना तो बोलिए। चलिए ये क्वेश्चन नहीं बना। लेट A and B be 2 points
ए और बी 2 पॉइंट है बच्चों। पी बी द पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ए दे दिया है बच्चों हमको कितना 1,4, बी दे दिया कितना बच्चों 1,-5। पी कहां दिया है सर्कल पे दिया हुआ बच्चों। सर्कल का सेंटर क्या है 1,1, रेडियस क्या है 1। तो पी कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है, तो उसका कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे 1 प्लस ए प्लस आर कॉस थीटा बी प्लस आर साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्या बोल रहे हैं बच्चों, बना चुके। चलिए इसके आगे आप लोगों को बनाने की जिम्मेदारी है। मैं आपको टाइमर देता हूं क्योंकि मैं बहुत दूर तक कर दिया हूं। इसके अलावा आपको सिर्फ क्या करना है, मैक्सिमम लगाना है और करना है। ये P है, ये A है, ये B है, उसके आगे जो करना है करो। 2 मिनट का समय है, अपने तरीके से बनाइए। देखते हैं ना हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले P A स्क्वायर तो कितना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले P, देखिए भूमि दीदी, पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, इसको क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। तो पी ए क्या होगा, दोनों को माइनस करूंगा तो कॉस थीटा 1 और 1 घट गया का स्क्वायर प्लस ये दोनों को माइनस करूंगा तो साइन थीटा -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा +6 का होल स्क्वायर। बच्चों गलत बोल रहा हूं नहीं, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 9 -6 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 साइन थीटा। तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, 1 + 1 2 + 9 11 + 36 47 -6 + 12। अब ये मैक्सिमम कब होगा बच्चों, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, साइन थीटा 1 हो। साइन थीटा 1 मतलब कॉस थीटा क्या 0। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले 1,2। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए 1,2। अब आपको देखना है पी ए बी किस लाइन पे है ना। तो आप क्या करो, अब एक लाइन पे है स्लोप चेक कर लो। ए बी का स्लोप क्या है m ऑफ ए बी। हाइपरबोला कैसे चेक करते हैं, ये सब चीजें कैसे चेक करते हैं मैं बता दूंगा, है ना। नहीं अभी तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, लोकस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 3 पॉइंट दिया हुआ है। उससे कैसे पहचानेंगे वो आपको हम बाद में बताएंगे। एक सेकंड, इसको इसको कर ले, इसको लिख लेते हैं। इन्फिनिटी है, अच्छा इसका तो इक्वेशन हो गया ना x = 1, सबका x कोऑर्डिनेट 1 है, 1 1 1, x = 1 तो क्या है स्ट्रेट लाइन, ठीक। ओके हाँ क्या बोल रहे थे बताइए। ये क्वेश्चन बना बच्चों, बन गया डाउट। लेट सर्कल S1 एंड S2, लेट S1 एंड S2 दो सर्कल है। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल S which touches S1 internally and S2 externally through passes through a point। तो सबसे पहले तो सेंटर का लोकस इक्वेशन निकाल लिया है, उसके बाद चारों ऑप्शन रख के देखना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो सर्कल S1 क्या है बच्चों, x² + y² = 9। सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है 3। सर्कल S2 क्या है बच्चों, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² =
1। सेंटर क्या है बच्चों? 2,0 और रेडियस क्या है? 1। ठीक। अब हमारा सर्कल ऐसा है, ये वाले सर्कल को इंटरनली टच करता है और दूसरे वाले सर्कल को एक्सटर्नली। तो एक थोड़ा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक। ये हो गया अपना S1 सर्कल। ठीक। ये हो गया यहां पे कहीं S2 सर्कल। समझ रहे बात को? S2 सर्कल का सेंटर है 2,0, रेडियस है 1, तो यहीं से क्रॉस करेगा 3,0 से, और इसका 0,0 है, रेडियस 1 है। ठीक है यहाँ तक? अब हमारा सर्कल कहाँ लाई करेगा? यहां कहीं, ऐसा कहीं भी लाई कर सकता है। ऐसा कहीं होगा। तो हमारे सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए H, K। ओके। तो इसका रेडियस को क्या मान लिया हम लोग? छोटे वाले सर्कल के रेडियस को R मान लिए। ओके। ठीक। तो सबसे पहला एक्सटर्नली टच वाला लगाते हैं। क्या? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये दोनों के सम के बराबर चलेगा। तो कैसे लिखेंगे? H माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस कितना है बच्चों? 1। R प्लस 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? इज इक्वल टू R प्लस 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1। कोई इश्यू है इसमें? नहीं। दूसरा देखो बच्चों, अब इंटरनली टच वाला लगा रहे हैं, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंसेस के बराबर होगा। तो कैसे लगाएंगे? H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 3 माइनस R का होल स्क्वायर। ठीक। क्वेश्चन 2। बेसिकली हमको R को एलिमिनेट करना है क्योंकि R का रोल नहीं है मेरे उसमें, R तो मैं अपने मन से इंट्रोड्यूस किया। ठीक। और ज्यादा आपको एस्थेटिक्स में नहीं जाना है क्योंकि लोकस कितना भी अच्छा आ जाए, कितने भी अच्छे फॉर्म में रिड्यूस कर लो, हमको आखिरी में क्या चाहिए? किस पॉइंट से गुजर रहा है वो चाहिए। तो बस R को एलिमिनेट करो, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक एक करके रख के देख लेना। ठीक। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? H प्लस K स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू क्या बच्चों? 3 माइनस R। हाँ ना तो बोलो। तो यहां से R कितना निकला? अंडर रूट H स्क्वायर प्लस, उसको कहाँ डाल दिए? यहां डाल दिए। तो H माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको सिंप्लीफाई ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा वो यूज ही नहीं है। क्लियर है? तो x की जगह क्या डालना है बच्चों? h की जगह x, k की जगह y। 4 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। अब ये क्वेश्चन लिख लिए सब? ये क्या है बच्चों अपना? लोकस। अब इसमें एक एक करके ऑप्शन रखो। पहला ऑप्शन रख कर देखो, चेक करो। पहला रख के देखो पहले, फिर आखिरी रख के देखो, जो जो सिंपल सिंपल से निकल जा रहा है।
सब रख के देखो एक एक करके, ठीक है। देखिए किससे आ रहा है, पहले से नहीं आ रहा है, आखिरी से भी नहीं आ रहा है, दूसरे से रख के देखो, तुम लोग तीसरे से रख के देखो, प्लस माइनस कर लोगे ना, शाबाश। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर किसी से ही हटेगा, फोर प्लस नाइन बाई फोर से हटेगा, पहले में भी हट रहा होगा, तीसरे में आ गया। चलो मैं अब रख के दिखाता हूँ आप लोगों को। टू का स्क्वायर कर लेंगे ना, पक्का, चलिए ठीक है। अब कौन सा, ये क्वेश्चन बना, चलिए होमवर्क रखिए इसको, है ना। हम लोग बढ़ते हैं अब, अगले अगले क्लास में अब और क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, कुछ जेई एडवांस से क्वेश्चन बनाएंगे और फिर शुरू करेंगे क्या, पैरा बोला, ठीक। बाकी सब डाउट